रहे, सजग रहे अभियान। इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के 24 घंटे में ही पुलिस मुख्यालय ने ड्राफ्ट बनाकर गृह विभाग को भेज दिया है। माना जा रहा है कि पीएचक्यू जल्द ही नए सिस्टम को अस्तित्व में लाना चाहता है। यही कारण है कि आला अफसर सोमवार को प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की कवायद करते हैं। इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नर सिस्टम जल्द ही लागू होगा। बता दें कि नए सेटअप में अधिकार व मेट्रोपॉलिटन एरिया तय राज्य कैबिनेट करेगी। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि इससे पहले 2016 में पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन को भेजा था, लेकिन उसमें नए सेटअप पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था। उसमें भोपाल और इंदौर का मेट्रोपॉलिटन एरिया नोटिफाइड करने के प्रस्ताव को प्राथमिकता दी गई थी। उस समय हाई पावर कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री की सैद्धांतिक सहमति मिलने बाद पीएचक्यू ने ड्राफ्ट तैयार कर गृह विभाग को भेजा था। बावजूद मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रस्ताव अटक गया था, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि ये सिस्टम जल्द ही लागू होगा। बॉडी कैसी होना चाहिए? जब हम चले और आके ऐसे दाएं बाएं देखें तो साला अगर कोई बदमाश हो तो पेशाब निकल जाए, उसको क्या निकल जाए? ऐसा ना हो कि साला हम भी छुप के चल रहे हैं, बुड्ढों की तरह के जान ही नहीं है। मर्द की तरह चलना और मुझसे कदम से कदम मिला के चलना। तैयार है? दोनों की मेट्रो की तर्ज पर लागू होने जा रही इस निर्णय पर शहर के बुद्धिजीवियों ने हर्ष जताते हुए सराहना दी है। बताएं, जिस प्रकार पुलिस कमिश्नरी लागू हो रही है, इसमें आप क्या समर्थन करते हैं? मैं इसका समर्थन तो करना चाहूँगी, पर फिर भी ये जो पुलिस में जो ताना चाहिए वो नहीं चलनी चाहिए। पुलिस में जैसे पुलिस भी है ना, आम आदमी को समझे, वैसे ही ना आम आदमी पुलिस से डरता है, पुलिस से खौफ में है। अभी कलेक्टर को जाके जनसुनवाई आदमी में वो अपना मत तो व्यक्त करता है, ये जो होने से 144 जो धारा लगेगी और वो सब में और है ना आम व्यक्ति डर जाएगा। और इसलिए मैं अभी महानगर हुआ, जैसे मेरे सीनियर ने कहा कि अभी महानगर घोषित नहीं हुआ है, इसलिए ये प्रणाली थोड़ी देर से लागू होनी चाहिए और इसमें आम लोगों का मत लेना चाहिए। जिस प्रकार से देखा जाए, इसमें जो मध्यम वर्गीय लोग हैं और इनको क्या इस पुलिस कमिश्नरी से कुछ फ़ायदा मिल सकता है या नहीं मिल सकता? मध्यम वर्ग से मैं वही तो कहना चाह रही हूँ कि आम आदमी वैसे ही पुलिस से खौफ में रहता है, थाने से जाने से डरता है। और जो एसडीएम वगैरह जो प्रणाली है ना शिवराज जी मुख्यमंत्री ने की है और जो बोला है वो सब सही है, पर थोड़ा सा उसके लिए और आम जागरूकता लाए, थोड़ा विचारों को व्यक्त करें। एकदम से सीधे लगाने से पुलिस भी और आम व्यक्ति भी डरेगा। आपका नाम? पल्लविका अध्यारू और मैं बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी अध्यक्ष। पुलिस कमिश्नर सिस्टम बॉम्बे के अंदर भी है और अन्य जगह में भी देखा गया है। इसी को देखते हुए जब दिग्विजय सिंह सर चीफ मिनिस्टर थे तब इसका 2 बार मूवमेंट हुआ था कि इंदौर के अंदर पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करना चाहिए। मेरा इस मामले में बिल्कुल फर्म सोच है कि ये सिस्टम लागू होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि गुंडों को जितनी समय मिल जाता है बचने का, क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन से आप परमिशन लेने जाते हो, जो समय गुंडे को मिलता है वो गुंडा केवल आदमी नॉर्मल पब्लिक को धमकाता ही है, डराता ही है और उसका वो एडवांटेज लेता पूरा। तो अगर आपको पुलिस फोर्स को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रखना है तो उसका एकमात्र तरीका है कि उसके हाथ में कहीं ना कहीं पावर देना चाहिए कि किसी को रासुका में बाहर करना हो, किसी को अंदर करना हो तो, और जो जमानत देने का सिस्टम भी वो कोर्ट का हो, मजिस्ट्रेट पावर उसके ख़त्म हो जाए। तो उस केस में मेरा ऐसा मानना है कि गुंडों के ऊपर नकेल ज़्यादा अच्छी तरह से कसी जा सकेगी और इसमें गुंडे जो ज़्यादा गिरफ्त में आएंगे और उससे समाज का जो वातावरण है थोड़ा जल्दी ज़्यादा ठीक होगा। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इसके पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो ये सिस्टम हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है। इंडस्ट्री में भी तो गुंडे होते ही हैं ना सर, परेशान करने वाले लोग होते ही हैं जो दादागिरी करते हैं, चाहे वो फिर हमाल के रूप में दादागिरी करें, चाहे वो किसी ठेले वाले के रूप में करें या किसी भी बात के लिए मजदूर को डराने धमकाने में करें। तो उन सबका जो इनका सिस्टम तो एक ही रहता है, डरा धमका के वसूली करना। तो अगर ये सिस्टम लागू होता है तो उद्योगों को भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों वजह से फ़ायदा होगा। अगर एक गुंडा पुलिस की गिरफ्त में आता है और उसको ब्रीदिंग टाइम मिलता है तो वो चीज़ों को बिगाड़ता है। अगर ये ब्रीदिंग टाइम जिसको हम बोलते हैं कि पुलिस कमिश्नरी सिस्टम में आने का नहीं मिलेगा तो उससे फिर वो चीज़ें में नकेल लगेगी, एक कसावट आएगी कि वो क्राइम का जो परसेंटेज है वो डेफिनेटली कम होगा। सरकार के स्टैंड पर क्या कहना चाहेगा उद्योगी संगठन आपके माध्यम से? हमारा एसोसिएशन इस रूप में सरकार के साथ में है कि हमें पुलिस कमिश्नरी सिस्टम इंदौर के अंदर लागू करना चाहिए। आपका नाम? मैं प्रमोद डफरिया, प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री। दिसंबर माह से भोपाल और इंदौर में कमिश्नरी लागू होने वाली है। क्या लगता है आम जनता को इसका कितना फ़ायदा मिलेगा? आम जनता को इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि पुलिस की छवि ही
आम जनता में भय का वातावरण निर्मित करती है। प्रशासनिक अधिकारियों में दोनों अंतर विरोध होता है। एक तरफ कानून के जानकार होते हैं, दूसरी तरफ पुलिस को कानून का पालन करना होता है। लेकिन इस पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होने पर पुलिस कार्यपालिका भी बन जाएगी और विधायिका भी बन जाएगी कुछ मामलों में, जैसे कि धारा 144 इंदौर में विगत करीब 10 या 12 साल से लगातार धारा 144 लागू है। जिला दंडाधिकारी एक रिपोर्ट के आधार पर इसे लागू करते हैं। लाठीचार्ज, पुलिस बिना एसडीएम की अनुमति के, लिखित अनुमति के ही लाठीचार्ज 90% कर देती है। तब तो और वो निरंकुश हो जाएगी। वो पुराने समय में बता दिया जाएगा कि लाठीचार्ज का आदेश जारी कर दिया गया। तो अच्छा भी है, बुरा भी है। अच्छा इस मामले में हो सकता है कि प्रशासनिक अधिकारियों और इनके बीच में जो समय का गतिरोध रहता था वो समाप्त होगा। लेकिन बुरा इस मामले में होगा कि ये खुद ही शक्तिशाली हो जाएंगे। कार्यपालिका और विधायिका दोनों इनके पास हो जाएगी और न्यायालयीन शक्ति भी इनको मिल जाएगी। तो ऐसी परिस्थितियों में हम ये कह सकते हैं कि प्रयोग के तौर पर दूसरे और छोटे शहरों में पहले इसको लागू किया जाना चाहिए। फिर इंदौर और भोपाल जैसे शहरों में जो महानगर की शक्ल ले चुके हैं उसे परिवर्तित रूप में, जो उनमें के अंदर खामियां हैं, उसको देखते हुए लागू करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री जी ने पूरे मंत्रिमंडल के साथ इसकी घोषणा करना थी। अगर अच्छा कदम था तो दोनों प्रभारी मंत्रियों को, इंदौर के प्रभारी मंत्री गृह मंत्री हैं, पुलिस विभाग गृह मंत्री के क्षेत्र में आता है। फिर ऐसे कौन से कारण थे कि इतनी महत्वपूर्ण घोषणा करते समय मुख्यमंत्री ने अकेले घोषणा की, गृह मंत्री और भोपाल के प्रभारी मंत्री को भी नहीं बुलाया? ये जो पुलिस कमिश्नरी लागू करने का जो निर्णय लिया है, जब तक इंदौर को महानगर घोषित नहीं कर सकते, जब तक ये पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो है, कमिश्नर प्रणाली लागू नहीं होना चाहिए। क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है पुलिस जो है अपने अधिकार का दुरुपयोग कर सकती है, गरीब आदमी प्रभावित हो सकता है, मनमानी कर सकती है। जुडिशरी में न्यायाधीश जो है, जो मजिस्ट्रेट है, उनके अधिकार भी प्रभावित होंगे और न्यायालय के प्रति लोगों की जो आस्था विश्वास है वो विश्वास भी कम होगा। अगर कोई पुलिस का कमिश्नरी लगाने से वो अपनी मनमानी और अपने हिसाब से निर्णय लेंगे। कोर्ट में कम से कम इनको न्याय तो मिल जाएगा, लेकिन जब तक ये महानगर इंदौर घोषित नहीं हो जाता है तब तक जो है ये मेरे मत में इसको नहीं लगाना चाहिए। लगातार बढ़ रही गुंडागर्दी के लिए जिस प्रकार अभी कमिश्नरी लागू कर रहे हैं, ये जो है ये गुंडागिर्दी और समाज के लिए तो बहुत अच्छी चीज़, और जो प्रशासन काम कर रहा है, पुलिस काम ये जो कर रहे हैं, सब अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन इसका दुरुपयोग अगर हो जाता है तो दुरुपयोग में गरीब आदमी, मध्यम परिवार का आदमी ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित हो। आपका नाम? अश्विन कुमार अध्यक्ष। ये थी हमारी खबर। और आइए सतर्क रहे सजग रहे अभियान को जन गण मन तक प्रसारित और पल्लवित करने वाली हमारी संवाद और सहयोग की पत्रकारिता से जुड़िए। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।